संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के यहां सीबीआई की छापेमारी हुई है। सीबीआई महुआ के कोलकाता समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लोकसभा ने पिछले साल दिसंबर में अनैतिक आचरण के लिए मोइत्री को निष्कासित कर दिया था। पूर्व संसद ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और वह आम चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार के रूप में फिर से मैदान में होगी। भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद महुआ मोइत्री के खिलाफ बृहस्पतिवार को एफआईआर दर्ज की थी। लोकपाल ने मोइत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए जा आरोपों सीबीआई की प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष मिलने के बाद एजेंसी को निर्देश जारी किए हैं। लोकपाल ने सीबीआई को इस मामले में मोइत्री के खिलाफ शिकायतों से सभी पहलुओं को जांच करने के बाद 6 महीने में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने आज दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की टिप्पणी की। अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार चलाएंगे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जेल से गिरोह चलते हैं, सरकारें नहीं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया है और लोग इतने खुश है कि कोई भी उनकी गिरफ्तारी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा उन्होंने दिल्ली को बदहाली के कागार पर पहुंच दिया है। दिल्ली के लोग उनसे बहुत नाराज है और इसलिए उनकी गिरफ्तारी के बाद मिठाइयां बांटी गई। उनकी सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है और केवल लूटपाट की है। उन्होंने आगे कहा जो लोग बार बार कह रहे हैं कि वे जेल से सरकार चलाएंगे, उन्हें याद रखना चाहिए कि हमने सरकार नहीं बल्कि जेल से गिरोह चलाए जाने के बारे में सुना है। दिल्ली बसपा सांसद ने आगे कहा कि आपके विरोध प्रदर्शन और दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को केवल मीडिया में तूल मिल रहा है और दिल्ली के लोग उनकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें थामने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता के रिश्तेदारों के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी हैदराबाद में की गई है। बीआरएस नेता 2 पहले से ही ईडी की हिरासत में है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनकी 7 दिन की रिमांड अवधि आज यानी कि 23 मार्च को समाप्त हो रही है। के कविता ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा है। वही कोर्ट ने कविता की उस याचिका पर ईडी से 6 सप्ताह में जवाब मांगा जिसमें उन्होंने पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत एएनएस कलकत्ता 23 मार्च को पकड़े गए 35 सोमाली समुद्री लुटेरे को भारत लाया। सीमा शुल्क और अव्रजन की औपचारिकताओं के बाद सभी 35 सोमालियाई समुद्री डाकुओं को मुंबई पुलिस को सौंपा दिया गया है। मुंबई पुलिस को सौंपे जाने के बाद समुद्री लुटेरे को मेडिकल जांच के लिए जजे अस्पताल ले जाएगा। भारत नौसेना ने 16 मार्च को अरब सागर से एक एंटी पडरेसी ऑपरेशन में समुद्री लुटेरे को पकड़ लिया था। भारतीय नौसेना के समुद्री सुरक्षा विरोधी अभियानों के हिस्से के रूप में आईएनएस कोलकाता ने अपहृत जहाज पूर्व एमवी रुयेन को रोक लिया। नौसेना ने पूर्व एमवी रुयेन को रोक लिया, जिसके बारे में बताया गया था कि वह समुद्री डाक जहाज के रूप में खुले समुद्र में जा रहा था। 40 चालक दल के 17 सदस्यों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। नौसेना ने सोमाली समुद्री डाकुओं के साथ अपनी मुठभेड़ का एक वीडियो साझा किया जो एक अपहृत व्यापारिक जहाज का उपयोग कर रहे थे। जहाज पर सवार समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने और जहाज को छोड़ने के लिए कहा गया है।
जर्मनी द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नोटिस लेने के कुछ घंटों बाद जर्मनी दूतावास के मिशन के उप प्रमुख जज एंजेल बर्ग आज दिल्ली में विदेश मंत्रालय पहुंचे। गौरतलब है कि हाल ही में जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी। भारत का विरोध जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया के बाद आया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले और अयोग्य ठहराए गए हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेस विधायक औपचारिक रूप से बसपा में शामिल हो गए हैं। इन विधायकों में कांग्रेस के सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्र दत्त लखनपाल शामिल है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, के ठाकुर और आशीष शर्मा भी बसपा में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भट्टो को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उपस्थित रहने तथा कटौती प्रस्ताव व बजट के दौरान राज्य सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए पार्टी के एक व्हिप की अवज्ञा करने के लिए 29 फरवरी को अयोग्य करार दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने इनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। अपनी नई रिलीज हुई अमेजॉन ओरिजिनल फिल्म ए वतन मेरे वतन की महिमा का आनंद लेते हुए अभिनेत्री सारा अली खान ने 21 मार्च को मुंबई में अपनी नई फिल्म और उस पर काम करने के अनुभव के बारे में एएनआई से बात की। यह वर्तमान में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। यह फिल्म उषा मेहता नाम की एक साहसी युवा महिला के बारे में है, जिन्होंने एकजुटता के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए एक भूमिगत रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था, जिसने 1942 में भारत की आज़ादी की लड़ाई के कठिन समय के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म में सारा अली है धर्मेटिक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और खन्ना अय्यर द्वारा निर्देशित एक फिल्म में खान और इमरान हाशमी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म के महत्व के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वह कहानी से जिसे बताने की जरूरत है। यह आत्मविश्वास, हर विश्वास और अट्टूहटता की कहानी है। उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि उषा मेहता की यह कहानी आज के युवाओं को प्रेरित करेगी। इंटरव्यू में उन्होंने अपनी फिल्मों पर अपनी मां अमृता सिंह की प्रतिक्रिया के महत्व के बारे में भी बात की। अंत में उन्होंने फिल्म उद्योग के अपनी अब तक की यात्रा के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि वह जाने माने निर्देशक अनुराग बसु द्वारा निर्देशित अपनी आगामी फिल्म मेट्रो इन दिनों में बेहतर काम करेगी। When you saw yourself as Usha ji in mirror, what was your reaction? Gratitude. She is the reason I am. उसके आगे भी नहीं जाना. I am नहीं भी नहीं बोलना. She is the reason I am. I think films अनुभव की तरह ही होते हैं. वो आपके साथ ही रहेंगे and they'll define who you will be the next day. I'm really truly taking this moment to appreciate what I have been given. I've been given an opportunity to tell, like you said, 2 such different stories. And I'm just thankful because as an actor यही सपना था, अलग अलग चीज़ें करनी है, काम करना है, सीखना है, उड़ना है। तो बस इस मोमेंट में मैं बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। Did you have idea about Usha ma'am, like when the film was approached to you? No, I didn't. I didn't know about the contributions that she'd made. And that's what made me feel not just excited, but almost like ये कहानी तो अब बतानी ही है. Yeah. You know, I think that feeling came because I was like, this is a story that deserves to be told. At such a young age, to be doing something so brave. She started
this underground radio station that galvanized the Indian national struggle by getting so many people from all over the country together. I mean, at that point, the need of the hour was communication. वो संपर्क का साधन नहीं था. Yeah. उन्होंने ये पूरी, मतलब it's just amazing, and we don't even know about it. That's the thing, and I think that it's a story that we need to know. Even today's youth in 2024 needs to hear this story of self-belief, the story of conviction, this story of undying perseverance. Yeah. It's important. Like you just mentioned communication and youth. Like she was 22, right? When she started Yes. radio. यूपी के बदायूं में 2 बच्चे के हत्याकांड में शामिल फरार चल रहे दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे हत्याकांड पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने एबीपी न्यूज के घोषणा पत्र कार्यक्रम में इस घटना से जुड़े सवाल का जवाब दिया। एबीपी न्यूज के पत्रकार रोहित सवाल ने जब बदायूं में 2 मासूमों की हुई हत्या पर सीएम योगी से सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा, बदायूं की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 2 बच्चों की जिस निर्ममता के साथ जिस तालिबानी तरीके से हत्या की गई है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी अपने विकास के संविधान को और जनता मतदान को भावनाओं के अनुरूप इसी गति से आगे बढ़ेगा। जो भी होगा वह नियम के अनुसार होगा। जो कुछ भी करेगी वह प्रदेश के हित में करेगी। हम मानवता के हित में काम कर रहे हैं। हम अपराधियों के सही रास्ते पर लाने के लिए जो भी उपाय होंगे उसे करेंगे। इस मार्च यानी आज 6 दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे जाने के बाद सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और कहा कि वह सरकारी गवाह बनेंगे। मैं उसे बेनकाब के दूंगा, मैं सरकारी गवाह बना जाऊंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे सजा दी जाए। सच्चाई की जीत हुई, सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है। सुकेश कुछ कहोगे? केजरीवाल जेल चला गया। सुकेश कुछ कहना चाह रहे थे आप? Truth has prevailed. I welcome him to the PCR club. If you want to say something on Kejriwal, I will expose him. I will become an approver. I will make sure he's brought to task. Will you become an approver? Yes, I will be an approver against Kejriwal and his team.